नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश शर्मा आंगनबाड़ी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए आज मैं आपको आप ही के बारे में बताने जा रही हूं। जी हाँ, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीतामढ़ी की जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी ने एक पत्र लिखा है आईसीडीएस प्रोग्राम अधिकारी को अपनी मांग रखने के लिए। और ये तो सही बात है कि सरकारें हमारी मांग नहीं सुनती है, ना केंद्र सरकार सुनती है, ना राज्य सरकार सुनती है, पर सेविका बहनों में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी मांग रखना नहीं छोड़ती। चाहे सामने वाला सुने या नहीं सुने, वो हमेशा डट के खड़ी रहती है। तो आइए बताते हैं उन्होंने क्या क्या मांगे की है, और आप भी बताइएगा कि आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं। और इसमें तो ज़्यादा उनकी मांगे आप लोग से ही संबंधित है, क्योंकि सबकी मांगे एक ही है, सबको एक ही समस्या आ रही है आंगनबाड़ी में, क्योंकि सब सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने सरकार से क्या क्या मांग की है। तो पत्र कुछ इस तरह से ऐसे है। 17 तारीख को पत्र लिखा गया, 17 अगस्त को, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास आईसीडीएस सीतामढ़ी, और विषय है आंगनबाड़ी सेविका संबंधी सेविका सहायिका के मांग के संबंध में। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। महाशय, निवेदन है कि श्रीमान को प्रतांक 1795 दिनांक 12/3/2021, प्रतांक 1772 दिनांक 1 मार्च 2021, प्रतांक 3791 दिनांक 3 अगस्त 2021, प्रतांक 3771 दिनांक 2 अगस्त 2021 के संबंध में कहना है कि सरकार सारे प्रांतांकों से निर्माण को निर्देशित किया गया है कि सेविका सहायिका के मानदेय भुगतान हेतु उपस्थिति हर माह के 10 तारीख तक निर्देशालय को भेजा जाए। जी, यहाँ पर बात ये है कि ऑफिस द्वारा सारी कुछ चीज़ें अपनी पूरी रजिस्टर ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ मेंटेन करके 10 तारीख तक ऑफिस वाले को आगे फॉरवर्ड करना होता है सेविका का पूरा रिकॉर्ड, उपस्थिति वगैरह, ताकि उनका मानदेय आगे बढ़ सके, जो कि ऑफिस वाले नहीं करते, वो सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को, और इसीलिए मानदेय रुका हुआ भी रहता है। तो वो बताती हैं कि बैरगिनिया के सभी सेविका सहायिका का मानदेय 2018 से नहीं मिला है, मतलब लगभग 4 साल से उनको मानदेय नहीं मिला है। 2018 से बैरगिनिया की सेविका सहायिका किसी को भी मानदेय प्राप्त नहीं हुई है, और अभी 4 साल होने वाले, और वो अपना कार्य पूरी तरह से कर रही है। और इसमें लापरवाही हमारे ऑफिस वालों की ही है, क्योंकि वो सही समय पे अपडेट नहीं करते। हमसे तो हर महीने उपस्थिति लेते हैं, हर महीने पूरा रजिस्टर मेंटेन करवाते हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ाते हैं, और इसलिए बहुत लोगों की मानदेय रुकी हुई है। बाकी तो ऐसे भी सबके रुकी हुई है, किसी के 2 महीने, किसी के 4 महीने, सबके पीछे ही चल रहे हैं, पर उनकी थोड़ा ज़्यादा रुकी है, उनकी 2018 से आई ही नहीं है। लेकिन उनकी इतनी शिथिलता है उनके कार्य में, ऑफिस वाले के कार्य में, कि वो आगे बढ़ा ही नहीं रहे चीज़ें। तथा मोबाइल रिचार्ज, अन्नप्राशन, गोद भराई पैसा हर माह के 5 तारीख को भुगतान कर दिया जाए। जी हाँ, अन्नप्राशन में भी उनको अलग से चीज़ें करनी पड़ती है, उनको बच्चे को खिलाना पड़ता है, बर्तन खरीदना पड़ता है। गोद भराई में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, उनको फल सब्जी वगैरह सब देना पड़ता है, सब पौष्टिक आहार गर्भवती महिलाओं को देना पड़ता है, जो अपने पैसे से चली जाती है कहीं ना कहीं क्योंकि उनको मिलता नहीं है अलग से पैसे। उनको मोबाइल रिचार्ज के लिए तो एकदम चाहिए, क्योंकि 300-400 के महीने हो गए हैं, और एक दिन भी आप बिना मोबाइल रिचार्ज के नहीं रह सकते। तो सरकार को ये चीज़ें नहीं देनी ही चाहिए। और रहा मकान किराया, जिनका मकान किराए पे है, जिनका सेंटर किराए के मकान पे चल रहा है, उनको भी नहीं मिलती। 1 साल में, 2 साल में ऐसे भाड़े मिलते हैं। तो वही उन्होंने ये बताया है कि 5 तारीख तक गोद भराई, मोबाइल रिचार्ज, अन्नप्राशन, ये सब पैसे मिल जाने चाहिए, और मकान का किराया कम से कम पूरे साल के लास्ट तक, पूरे साल के अंत तक तो मिल ही जाने चाहिए। उस बजट ईयर के, उस वित्त वर्ष के सब समाप्त होते होते किराया भुगतान कर दिया जाना चाहिए, जो कि सरकार नहीं करती है। और लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि अंततः श्रीमान से निवेदन है कि जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देशित किया जाए
कि बिहार सरकार निर्देशों का पालन करे। जब तक पुराने मोबाइल खराब मोबाइल को बदल कर नई मोबाइल नहीं मिलती है, तब तक पोषण ट्रैकर से काम बंद कर दिया जाए तथा पोषण ट्रैकर को लेकर सेविका पर कार्रवाई ना मानदेय बंद करने का संबंधी आदेशों को वापस लिया जाए। जी हाँ, बहुत सारों के मोबाइल मिले हुए 3-4 साल हो गए और बहुत ख़राब क्वालिटी के मोबाइल अब बच्चे हैं, किसी के हैंग कर जाते, किसी के काम ही नहीं करते, मतलब ऑलमोस्ट सबके ख़राब ही हो चुके हैं। पर नई मोबाइल सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है, नई मोबाइल सरकार नहीं दे रही है, तो उन लोगों को बहुत ही दिक्कत आ रही है। कुछ सेविका को तो मैं पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने अपने मोबाइल ख़रीद लिए, पर ये कहीं से सही नहीं है। वो तो मजबूरी में ख़रीद लिए क्योंकि उनका मानदेय, उनका पोषाहार सब बंद हो रहा है। जब काम नहीं होता, आप पोषण ट्रैकर खोलते हो और काम आपके मोबाइल पे सही ढंग से नहीं होती है, तो उन्होंने मजबूरी में ख़रीद ली है। पर सरकार को अब मोबाइल चेंज करनी चाहिए, नई मोबाइल मिलनी चाहिए। जब आप सारे काम मोबाइल पे देते हो तो फिर आपको नई मोबाइल भी प्रोवाइड करनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की करनी चाहिए, जिसमें स्टोरेज हो। स्टोरेज बहुत ज़रूरी हो गई है सेविकाओं के लिए अभी, जिसकी स्टोरेज अच्छी हो, बैटरी अच्छी हो, जो हैंग नहीं करे, ऐसा फ़ोन उन लोग को देना चाहिए। क्योंकि आप हर एक काम उनसे फ़ोन पे ही ले रहे हो, तो फिर आप ये घटिया तरह के मोबाइल दे के मतलब काम कैसे लोगे। और फिर जब सेविका का अच्छे से काम नहीं होता है, और दूसरी कि उनकी जो पोषण ट्रैकर है उसकी भाषा भी वो नहीं बदल रही, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हिंदी में करें। सारी सेविकाएं इंग्लिश नहीं जानती है, तो आपको हिंदी में उनके करने ही पड़ेंगे। हिंदी या फिर कहिए कि भारत के जो भी उनके अपने ग्रामीण या राष्ट्रीय भाषा जहाँ की जो भी हो, मुंबई की मराठी हो गई, साउथ तरफ की हो गई तमिल, तेलुगु, जो भी है, आपको उनके ग्रामीण भाषा में करना चाहिए, तभी वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। इंग्लिश सभी को नहीं आती। आप पुराने ज़माने की सेविकाएं, सबको इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लोग सीखने का कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं वो लोग अपने काम बहुत ही अच्छे से कर रही है। तो धन्यवाद आप लोग सब दीजिए रेखा कुमारी का, जिन्होंने ये बात आगे रखी है। और सारी बहुत जगह की जिला अध्यक्ष है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से थोड़े थोड़े चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो सेविका सबसे अनुरोध है कि सेविका लोग भी अपने अपने जिला अध्यक्ष, अपने संघ अध्यक्ष का बहुत ही अच्छे से साथ दे, क्योंकि कुछ भी करेंगी वो आपके भले के लिए करेगी, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, वो पूरे संघ के लिए कर रही है। तो सब जिला अध्यक्ष आगे बढ़ती हैं ताकि आपकी थोड़ी सी मदद हो सके, सबकी मदद हो सके, तो इसलिए उनका साथ दीजिए। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और प्लीज़ इसको अपने से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सके, ताकि सब अपनी मांग आगे आके रखे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी ही, जब आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी बातें रखोगे तो, क्योंकि 1-2 लोग बोलते हैं तो फिर सरकार अनसुना कर देती है। और अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो मुझे व्हाट्सअप करिए, ताकि मैं वीडियो में भी वो डाल सकूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने तो किया, मेरी खुद की व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर कर पाओगे। तो धन्यवाद।